अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके नवाकोट से हुआ कमसिन बच्ची का अगवा। बच्ची को अगवाकार किस सूबे में लेके गए और उससे कौन सा धंधा करवाते रहे। इस अगवा में कितने अफराद मुलविस हैं, कितनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार होने के बाद मुल्जिमान ने क्या इंकशाफात किए हैं। बच्ची के वर्सा इंसाफ के लिए क्या दुहाइयाँ देते रहे। ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में जिस्म फरोशी का धंधा पुलिस चाह कर भी ख़त्म नहीं करवा पा रही और इस मकरू धंधे के लिए लाहौर से बच्चियों को न सिर्फ अगवा किया जाता है बल्कि अगवा करने के बाद दूसरे सूबों में फ़रोख्त भी किया जाता है। ऐसा ही एक घिनौना वाक़या लाहौर के इलाके नवाकोट में पेश आया, जहाँ पर एक कमसिन बच्ची को अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसको कराची यानी सूबा सिंध में मुंतकिल कर दिया गया और उसको वहाँ पर भेज दिया गया और उससे वहाँ पर जिस्म फरोशी करवाई जाती रही। जब थाना नवाकोट के अंदर अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक खातून और एक मर्द शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिम इस टाइम नवाकोट पुलिस की हिरासत में है। उससे जानते हैं कि ये जो उसके खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था उसके अंदर इसने किसको अगवा किया था और कैसे यहाँ से दूसरे सूबे लेके गया। तुम्हारा क्या नाम है? वकार। वकार, तुम्हारे खिलाफ किसने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया? जी, मिनाहिल की वालिदा ने। मिनाहिल कौन है? मिनाहिल लड़की है जो नजमा बीबी मेरे पास लेके आई काम के लिए। जिस्म फरोशी का जो है ना वो धंधा करते थे हम लोग। ठीक है, धंधा मैं करवाता हूँ लेकिन हम अगवा नहीं करते हैं। ठीक है, एडवांस देते हैं और हमारे पास आके काम करती हैं। कितना अर्सा पहले ये बच्ची तुम्हारे पास आई थी? मेरे पास 8 से 10 दिन पहले आई है। 8 से 10 दिन पहले? जी। कितने पैसों में तुमने ली बच्ची? मैंने डेली बेसिस पे ली थी। कितने पैसे तुम डेली देते थे और किसको देते थे? मैं नजमा बीबी को 6000 रुपये डेली देता था। और सिर्फ 6 से 7 दिन पहले आई है तुम्हारे पास? जी। तुम कौन से इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हो? उधर हालाना का कादर एवेन्यू में। ये कौन से? हैदराबाद में। सूबा सिंध। सूबा सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके में? जी जी। पहले इसे कभी पकड़े गए हो? जी। कितनी दफ़ा पकड़े गए और किस केस में पकड़े गए? वो मेरी बीवी थी उधर, उसने मेरे ऊपर जना का और अगवा का पर्चा करवाया था। हाँ हाँ जी। तो अगर तुम 6 से 7 दिन पहले तुम्हारे पास ये लड़की आई है जी और उसको नजमा बीबी तुम्हारे पास दे के गई है जी, तो फिर पर्चा तो उससे पहले का दर्ज हुआ है? उससे पहले ये कहीं और काम करवाने वालों के पास काम करती रही है। वो सिंधी लोग हैं, उनके पास ये काम करती रही है लड़की। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले आई है। ठीक है, वल्लालम नजमा बीबी इसको कैसे लेके आई कैसे नहीं लेके आई। मेरे पास इसने 8 से 10 दिन काम किया, काम मैंने करवाया, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना, काम मैंने करवाया लड़की का। हाँ। ठीक है। नजमा बीबी तुम्हारे पास पहले भी लड़कियां लेके आती है? जी। वो भी लाहौर से ही आती हैं, पंजाब से या नहीं? कुछ लड़कियां वहाँ पे अपना लोकल भी मिलती हैं, इस तरह खुद ही आ जाती हैं, फ़ोन पे राब्ते होते हैं तो लड़कियां। नजमा बीबी से तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? नजमा बीबी मेरे पास काम करने आई थी। कितना अरसा पहले? 4-5 साल से मेरा वास्ता है नजमा बीबी से। पहले ये खुद भी काम करती थी? जी जी। पहले ये भी जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस थी और अब ये औरतें तुम्हें सप्लाई करती है? जी जी। और इसकी एवज ये तुमसे कमीशन लेती है? जी जी। तो ये अगवा का पर्चा फिर क्यों दर्ज हुआ? ये सर वल्लालम अब इनको क्या मसला है। नजमा बीबी कितनी की औरतें तुम्हें महीने में सप्लाई करती है? नहीं, पहले खुद ही करती रही है, ये पहली लेके आई है। ठीक है। जी। इसके ऊपर और तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तुमने लड़की को ख़रीदा है लाख नहीं रुपए? सर, ख़रीदा नहीं हमने, मैंने डेली बेसिस पे उससे ली। और कितनी औरतें हैं तुम्हारे पास? और कोई नहीं मेरे पास, मेरी एक बीवी है वो काम करती है, या ये बस। और कितने अरसे से तुम इस काम में? 4-5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हैदराबाद में करते हो? जी जी, हैदराबाद में। तो हैदराबाद पुलिस को नहीं पता कि तुम लोग ये इस धंधे में मुलविस हो? नहीं सर। कभी इस केस में नहीं पकड़े गए? जैसे तुम बता रहे हो कि तुम्हारी बीवी ने तुम पे पर्चा दर्ज कराया, तो उसके अलावा कभी नहीं पकड़े गए? नहीं सर। कभी कोई छापा वगैरह नहीं पकड़ा? नहीं सर। तो जब तुम्हारे पास लड़की आती है तुम ये तस्दीक नहीं करते कि इसको अगवा करके लाए गए हैं, कैसे लाया गया है? ये बस जो भी आती है तुम उसको धंधे पे लगा देते हैं? सर मसला ये है कि अपनी मर्जी से चल के आती हैं। ठीक है, धंधा करती हैं, उसके बाद ये इन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि FIR करवा के उसके बाद पैसे लेने। माएँ भी छोड़ के जाती हैं, आंटियाँ भी लेके आती हैं। ज़बरदस्ती किसी को कोई रख सकता है? लेकिन तुमसे तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, तुमसे तो डेली ले रहे थे। जी जी। तो फिर तुम पे क्यों पर्चा हो गया? खुदा बेहतर जानता है सर। कितने दिन पहले तुम्हें पकड़ा गया?
मुझे तकरीबन 3-4 दिन पहले कहाँ से पकड़ा तुम्हें पुलिस? हैदराबाद से। घर से तुम्हारे छापा मार के? जी, वहाँ पे मजामत वगैरह भी हुई? मजामत हुई है सर, वो मोहल्ले वाले मुझे ले आई है पुलिस, उसके बाद मोहल्ले वालों ने मजामत की, वो अपना सब इंस्पेक्टर साहब के साथ उन्होंने मजामत की। मजामत क्यों की? तुम तो पकड़े गए थे, तो मोहल्लेदारों का क्या लेना देना था उसमें? क्या जानता है सर। उसको यरगमाल बना लिया कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को, मारा पीटा? मैं उस टाइम उस मौके पे मौजूद नहीं था, मैं दूसरी गाड़ी में था, ये लोग पीछे थे सर। लाहौर से टीम आके तुम्हें पकड़ के लेके जी सर, लाहौर की टीम आके पकड़ के लेके आई। फिर जब लाहौर की टीम ने छापा मारा और मजामत हुई तो हैदराबाद की पुलिस भी आई? जी, हैदराबाद में तलका पुलिस आई थी। आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि मुलजिम कारोबार ये जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है और इससे पहले इसकी बीवी ने ही इसके ऊपर जना का और मारपीट का पर्चा जो था वो दर्ज करवाया था और ये पहली दफ़ा पकड़ा गया। इसका कहना है कि हैदराबाद पुलिस ने इसको आज तक नहीं पकड़ा। इसके बकौल इसको ये जो लड़की है मिनाहिल जो लाहौर से अगवा हुई थी, वो नजमा नामी खातून ने ला के दी थी और ये उससे डेली बेसिस के ऊपर पैसे दे रहा था। उसको ख़रीदा इसने नहीं था, लेकिन जो बच्ची है, जो मगविया है, जो बाजियाब हुई है, उसका कहना है कि उसको नजमा बीबी ने भेज दिया था। पुलिस ने नजमा बीबी को भी गिरफ्तार किया है। नजमा बीबी से पूछते हैं कि उसने लाहौर से लड़की को कैसे अगवा किया और सिंध क्यों लेके गई और उसके बाद ये सारा सिस्टम क्या चला। वकार के साथ पुलिस ने एक खातून नजमा नामी खातून को भी गिरफ्तार किया, वो भी हमारे साथ इसका मौजूद है, उनसे जानते हैं। नजमा, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने लाहौर से लड़की को अगवा किया और उसके बाद सिंध में जाके एक बंदे को लड़की दे दी जो मगविया की वालदा के मुताबिक आपने बेचा है, लेकिन वो कहता है कि आप उससे रोज़ाना के पैसे लेती थी। जी बिल्कुल। इसकी अम्मी के साथ 7-8 साल से मेरा तल्लक है। बहन मेरी बनी थी। खुद ही ये अपनी मर्जी से मेरे घर 8 महीने से रह रही हैं। इसका जो लतीफ़ बंदा है वो मंशियात के केस में अंदर था, पहले भी पर्चा हुआ था, फिर दोबारा। ये बच्ची इसी थाने में नवा कोर्ट में पकड़ी गई थी मंशियात के केस में। फिर ये मेरे से पैसे लेके गई है, फिर इसने अपनी बच्ची को ये छुड़वाया। इसने अपनी बच्ची को, यही अपनी बच्ची को रजामंदी से मेरे घर में छोड़ के गई है। ये बच्ची के भी अभी बयान है कि मेरी माँ ने खुद छोड़ा है। अच्छा, ठीक है। अब ये सर ये कुछ भी कह सकते हैं, हम मानने को तैयार हैं। ठीक है। नहीं, आप क्यों मानने को तैयार है? अगर आपने किया ही नहीं है तो फिर आप क्यों मान रही हैं? देखे ना सर, अब कुछ भी ये करवा सकते हैं। ठीक है, सीधी जो बात है। नहीं, कैसे करवा सकते हैं? रिजवान नाम का बंदा भी पुलिस वाला है, वो भी मेरे घर आया था। चिट्टे रंग दे हुंडे थे, व्हाइट कलर मोटरसाइकिल पुलिस लिख के। एक मोटा सा ही आदमी मेरे साथ आया था इधर। नहीं, मेरे पुलिस घर वालों का इसमें क्या लेना देना है? वो इसकी अम्मी के भाई बने हैं, ये दोस्त बने हैं, ये नहीं मुझे पता। अच्छा। वो भी मेरे घर में आए हैं, उनकी भी लोकेशन मेरे घर की होंगी, इनकी भी। इसका ये बेटा अली रजा इधर बैठा हुआ था, वो भी मेरे घर में आया। जिस दिन ये इसकी बेटी का ये इसने FIR करवाई है वकुआ, उस दिन हम मिलके उधर ही बैठ के खाना खा रहे थे। ठीक है। इसकी माँ ने फोन किया, लेकिन खुद इसकी माँ को पता था कि ये मेरी बेटी इधर है, गलत अफसरों को रेड करवाती रही और जगह पे। एंड पे ये मेरे घर में ये 6 दिन पहले। ये बताइए कि अगर लड़की आपके पास आप उसकी मर्जी के साथ आई थी, उसकी माँ की मर्जी के, तो फिर आप उसको लेके हैदराबाद क्यों गई? सर, इसकी अम्मी की रजामंदी से मैं गई हूँ। इसकी अम्मी भी मेरे साथ उधर गई है, हम उधर रह के आए हैं। कितने अरसे से आप लोग ये धंधा करवा रहे हैं सारे? ये तकरीबन हम 5-6 साल से हमारा सर काम तो ये हम कर रहे हैं। ठीक है। हम खुद भी काम करते थे, फंक्शन वगैरह खुद भी करते थे। इसकी अम्मी भी मेरे साथ करती थी। नहीं, फंक्शन या जिस्म फरोशी? नहीं, फंक्शन भी करते हैं, ये भी जो करते मुलजिम हैं। पकड़ा गया उसने कहा कि पहले आप जिस्म फरोशी करती थी और अब आप जिस्म फरोशी इस लड़की से करवा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये इसकी अम्मी की रजामंदी से हो रहा है। इसकी अम्मी भी मेरे साथ कर रही थी, मैं खुद भी कर रही थी। सीधी बात है, हम तीनों मिलके कर रहे थे। अभी उसने तो बंदे ने तो आप पे इल्जाम लगाया कि आप उससे पैसे लेती थी, उसकी वालदा को वो नहीं जानता। नहीं, इसकी वालदा मुझसे लेती थी। कितने पैसे लेती थी इसकी? 35,000 इसने एक दफा मुझसे लिया, 50,000 एक दफा, पहले 1,70,000 इसकी अम्मी की तरफ पहले था। ये खुद इसकी काम करती थी। नहीं, इतने पैसे आपने उसको क्यों दे दिए उसकी वालदा को, जब आपको 6,000 इन्होंने था सिर्फ? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ सर। इनका जो ये लतीफ है ना, इसका जो अब्बू है लड़की का, ये मंशियात के केस में आगे था, अंदर था। इसने मुझे कहा जैसे ये हुंडा मेरा 1 to 5 गिरवी रख ले। मैंने कहा नहीं, गिरवी नहीं रखना, तू पैसे ले रहा है, तो मेरी बहन बड़ी है, खाना पीना हमारा एक ही था, इकट्ठा ही था हमारे। मंशियात फरोशी के अंदर खवातीन जो यहाँ से दूसरे सूबों में जाती हैं वो बेची जाती हैं, यानी उनके लमसम पैसे लिए जाते हैं? नहीं सर, अपनी मर्जी। 10 दिन के लिए कोई जाती है, तो फिर आपने 35,000 एक दफा दिया, 70,000 एक दफा दिया, ये तो 1,05,000। इसकी अम्मी की भी काम करती थी ना, उसका भी खाता है इसके अंदर है, मेरा भी सारा, हम इकट्ठे तीनों खाते हैं। हाँ जी, ये मिलके काम उधर करते रहे हम तीनों। इसने बकाया, इसने कहा मेरी तबीयत, लेडीज प्रॉब्लम हुई थी। कारोबार कर रही हैं? ये मुझे 5-6 साल हो गए। लाहौर में करती हैं या? जी नहीं, लाहौर में। अब ये इधर हैदराबाद, ये मुझे इसकी अम्मी कहती थी इधर काम करना है मेरे घर में। मैंने कहा आपके साथ मुलजिम पकड़ा गया है वकार, वो कहता है कि आप पहले उसके पास हैदराबाद में काम करती थी और फिर आप ये लड़की छोड़ के गई और उससे उसके एवज भी आप पैसे लेती थी। इसका मतलब है कि आप लाहौर में तो नहीं थी, आप तो वहाँ पे जिस्म फरोशी। इसकी अम्मी कहती थी इधर करना है। मैंने कहा इधर नहीं करना, घर वाले आते रहते हैं, सारा तुम्हें पता है, मसला मसाइल मेरे लिए गाँव में होगा, कहीं लाहौर से बाहर। जिस्म फरोशी का काम करती क्यों है?
जवान औरत हैं, काम कर सकती हैं, हाथ पाँव टांगे शांगे सारा कुछ है। सर मैं नहीं करती थी पहले, इसकी अम्मी मेरे साथ फिर मिली है, फिर दोबारा मैं गलत, मैं अपना पार्लर का काम करने लगी थी, ये मेरा सामान वगैरह भी उठा के ले आए हैं, सारा कुछ इधर से। ठीक है, कहाँ पे पार्लर करती थी आप? मैं अपने घर में ही, लड़कियों को फोन शोन भी आते थे, मैं उनके काम करवाने वाले भी मेरे जानने वाले थे, उनके घरों में भी जाके करती थी, पार्लर में भी जो मेरी सानिया। अच्छा, अगर लड़की आपके पास रजामंदी से थी तो फिर आप लोगों ने मजामत क्यों की जब पुलिस ने छापा मारा? सर कोई मुजामत भी नहीं की, कोई कुछ भी, मैं खुद। वकार कहता मजामत हुई और सब इंस्पेक्टर को मारा पीटा, उसको महबूस कर लिया आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं मारा पीटा, उधर वो सिंध के लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, सर सब चले गए थे, मैं अकेली उधर थी, मैंने खुद सर को भी उधर से बचाया, मैं लड़की को भी साथ लेके मैं खुद सर के मैंने हवाले किए, मैंने कहा ये सर ये लड़की बैठी है। जिस्म फरोशी के लाहौर में कितने गड्ढे चल रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, एक ही मेरा घर है और कोई इधर मेरा नहीं है, अड्डा वड्डा नहीं है ऐसा। कौन लोग आपसे रब्ते करते हैं? जी जो कस्टमर वगैरह आते हैं। आप तो पुलिस वालों का भी नाम ले रही हैं, पुलिस वाले हाँ जी, वो कस्टमर के रिजवान। तौर पे आते हैं या रिश्वत लेने आते हैं? नहीं, वो रिजवान जो है ना पुलिस वाला, वो इसकी अम्मी का भाई बना है या दोस्त बना हुआ है, वही मेरे घर आया है इनके रेफरेंस से और वही इनको छोड़ के गया है। शराब वगैरह का काम भी करते हैं आप? नहीं, मैं आप लोग बैठ के पीते भी तो रहे हैं? नहीं, इसकी अम्मी और ये पीते रहे, उधर इकट्ठे पीते हैं, इसकी अम्मी पाउडर भी पीती है, इसका अबू भी पीता है। कौन कौन पीता रहा शराब? ये रजवान, इन्होंने मुझे गलत नाम बताया था, अदनान नाम से नंबर मेरे पास सेव था, जब मैं थाने में आई मुझे पता चला इसका नाम रिजवान है। लड़की की उम्र कितनी है जिसको आप सिंध लेके? लेकिन 13 साल नहीं है इसकी, 15-16 साल से ऊपर है, 13 साल नहीं है। बालिग तो ना हुई? नहीं। इखलाकी तौर पे जी कभी सर। शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतनी जी छोटी सर। बच्ची से काम करवा रही हैं? बिल्कुल हुई है। आपकी सारी बातें मान ली जाएं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, झूठा पर्चा आप लोग आप पे दिया है और आपसे पैसे हटाने के लिए कर रहे हैं? सर पहले भी 2-3 लोगों पे इन्होंने दिया। मान लिया, सारा कुछ आपकी बात मान ली, 13-14 साल की लड़की से आप धंधा करवाती रही, क्या आप समझती हैं कि इखलाकी तौर पे जायज़ है? नहीं, जायज नहीं है बिल्कुल सर। जिस्म फरोशी करवाना जायज़ है आपके ख्याल? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये करवाती रही ना, खुद भी करती रही, हाँ बिल्कुल सर। तो फिर आप अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं? लेकिन सर इसकी माँ मेरे साथ थी, इसकी माँ ने खुद कहा है, अब ये बच्ची भी खुद बोलेगी, इसकी माँ खुद मेरे पास, वो पुलिस वाला भी खुद मेरे घर छोड़ के कितने गया। लड़कियों को आप इससे पहले कोई सर मैंने अगवा नहीं किया ना कुछ। अगवा को छोड़ दें, कितनी लड़कियों को आप अड्डों पे बिठा चुकी हैं ऐसे जिस्म फरोशी? नहीं, एक लड़की और थी और एक ये थी, एक मैं थी, इसकी अम्मी थी, हम 4 थे। जिस्म फरोशी लाहौर में आम है? नहीं सर, इस तरह तो नहीं, आम तो नहीं है। कभी पहले पकड़ी गई हैं किसी पर्चे में? नहीं, पुलिस मेरा ने कोई छापा मारा? पर्चा नहीं है इस तरह, नहीं सर। 5-7 साल से आप काम करी, कभी नहीं पुलिस ने नहीं, पकड़ा? इस तरह नहीं काम किया सब, जब पैसे पूसे खत्म होते थे, घर का रेंट देना तब मैं करती थी, वरना मैं नहीं करती थी। तो सिंध का ख्याल कैसे है कि हैदराबाद जाके काम? ये इसकी अम्मी, इनकी मामी कराची में रहती है, इनके साथ पहले उधर गए, फिर हम सेवन गए, इसकी अम्मी भी मेरे साथ उधर रही, हम घूमते फिरते रहे, 5-6 दिन इनके घर में भी वकार के रहे। फिर उसके बाद इसने अम्मी ने कहा इधर ही मिल के हम काम कर लेते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, तू जिवें आदि इंज कर लेने। ये मेरी बहन बनी 7-8 साल से। फिर इसने कहा चलो सही है, ये गाँव गई है मेरे, उधर से होके आई है, वहाँ से आके इसने सारा कुछ देखा। इसने आते सर मुझे बताया नहीं कि पर्चा हुआ है नहीं हुआ या क्या है क्या नहीं, इसने मेरे पे रेड करवा के मुझे पकड़वाया। आपकी सारी बातें मान लूँ, आखिरी सवाल, सारी बातें आपकी मान ली जाए कि जी आपके सर। साथ ज्यादती कर रही है उसकी माँ, आपसे पैसे हटाने के लिए या आपको फंसाने के लिए कर रही है? जी सर। खुद भी आप जिस्म फरोशी में मुलविस रही, आपने 13-14 साल की लड़की को भी जिस्म फरोशी करवाई और उसको जिस्म फरोशी करा के आपने पैसे भी कमाया, आप ये मानती हैं? सर बिल्कुल, इसकी माँ की रजामंदी से सब कुछ हुआ है, इसकी माँ भी साथ करती रही है। इसकी माँ को मैं उसकी माँ लेडीज, खुद भी तो करवा सकती थी ना, आपसे क्यों करवाया? नहीं यही तो मुझे नहीं समझ आ रही। ये मुझे कहती थी इधर घर रहना है। बीबी देखें, उसकी माँ आपके बकौल उसकी माँ भी धंधा करती रही है। जी बिल्कुल। अगर वो खुद धंधा करती इसका रही बाप है, हमें खुद छोड़ के आता था अगर मोटरसाइकिल उसकी में। माँ जिस्म फरोशी और धंधे में मुलविस रही है, वो अपनी बेटी को खुद धंधा करवाती है, आपके थ्रू क्यों करवाया? नहीं, इसने मुझे ये कहा है कि मेरा बंदा 9 सीध विच अंदर है, मिट्टू भाई जो इसका, वो मेरा भाई बना हुआ था, वो भी ठीक है लतीफ। इसने कहा वो अंदर है तो तुम चलो कोई नहीं, ये कुछ दिन रह के तुम काम करो, जैसे मुझे काम शाम मेरी कॉल होगी मैं करवा दूंगी, तुम कॉल हो। ये मुझे फोन वो नंबर देती थी कि फलानी जगह पे आप पहुंच जाओ। मेहरबानी। आप हैदराबाद से गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा नजमा की गुफ्तगू सुन रहे थे। नजमा की सारी बातें मान ली जाए कि इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और पुलिस ने इसकी माँ, जो लड़की की माँ है, उसने इसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, इसको फंसाने की कोशिश की है। लेकिन वो खुद अपने मुंह से इतराफ़ करती है कि 5-7 साल से वो जिस्म फरोशी कर रही थी और 13 या 14 साल जो भी बच्ची की उम्र है उसको भी उसने 16-17 साल भी कर लेते हैं। 16-17 साल जो मिनाहिल की उम्र है, मिनाहिल को ये लाहौर से सिंध लेके गई और वहाँ पर उसको धंधा करवाना है और उसके एवज रोज़ाना का 6,000 रुपया ये लेती रही। इसके बकौल पुलिस अफसरान, कुछ कांस्टेबल हैं जो लाहौर के किसी थाने के बताए जाते हैं, वो भी इस लड़की जो मगवी है उसकी वालदा के साथ आते बैठते थे और इसके साथ उठते बैठते थे। पुलिस
कि स्पोर्ट के बगैर लाहौर में जिस्म फरोशी या ये मकरू धंधा नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि पुलिस इसमें कहीं ना कहीं मुलविस है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने इस खातून को और इसके साथ मुलजिम को पकड़ा और बच्ची को बाजियाब करवाया, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उनको इतला मिली कि हैदराबाद में बच्ची मौजूद है और कैसे मुलजिमान को पकड़ा और कैसे वहाँ पर मज़ामत हुई। पुलिस ने हैदराबाद में छापा मारकर बच्ची को बाजियाब करवाया और साथ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जहां पर मज़ाहमत भी हुई और पुलिस के जो एक सब इंस्पेक्टर यहां से लाहौर से गए हुए थे उनको वहां पे मारा पीटा भी गया। और जिसके बाद हैदराबाद पुलिस की ने इंटरवीन करते हुए ना सिर्फ सब इंस्पेक्टर को वहां से बाहिफाज़ा निकाला बल्कि बच्ची जो अगवा लाहौर से हुई थी थाना नवाकोट से, उसको भी बाजियाब करा लिया। बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं। बेटा, आपको किसने अगवा किया था, कौन लेके गया था आपको हैदराबाद? मुझे नजमा लेके गई थी। नजमा। आप नजमा को पहले जानती थी? जी। कैसे? मेरी मम्मा की बहुत अच्छी बहन थी, अच्छे ताल्लुकात थे मेरी मम्मा के इसके अच्छा, साथ। फिर क्या हुआ, वो कैसे लेके गई आपको वहाँ पे? मैं अपने बहन भाइयों की बाई चीज़ लेने आई, मेरी मम्मा घर पे नहीं थी, मेरी मम्मा सब्जी लेने गई हुई थी। मैं लेने आई तो ये कुछ लोग 3 लोग कार में आए, इन्होंने मेरा मुँह दबाया, मुझे बिठा के ले गए। अच्छा। हाँ जी। कितने दिन आप वहाँ पे रही? मुझे 4-5 दिन उन्होंने लाहौर में रखा, उसके बाद मुझे हैदराबाद में ले गए। कितने दिन आप हैदराबाद में रही? मैं तकरीबन 3रा माह लग चुका था। अच्छा, तो आपको मारपीट भी करते थे क्या? मारपीट भी करते थे। क्या कहते थे आपको? मुझे कहते, अगर मैंने कभी, इन्होंने कहना कि काम पे जा, मैंने इनको कहना कि मैंने नहीं जाना, मैं रोती थी इनके आगे, फिर मुझे मार के भेजते थे। जी। कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे ये था, वकार था, उसकी 2 बीवियाँ थी और एक और लड़की थी, ये नजमा थी, इसका पहले बेटा भी गया हुआ था। नजमा भी वहाँ पे होती थी? हाँ जी। तो पैसे वगैरह कौन आपको? ये नजमा ने आपको बेचा था या क्या करती थी? नजमा इनसे ऐसे था, एडवांस पे उठाती थी, कभी जैसे आपसे एडवांस लिया आगे छोड़ दिया, उससे लिया आगे छोड़ दिया, ऐसे करती थी ये। आपकी मामा से आपका या अब्बू वगैरह से राब्ता नहीं हुआ? मेरी मामा और अब्बू वगैरह से मेरा राब्ता नहीं होता था। कभी कोई पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ? नहीं, मुझे इन्होंने फ़ोन ही नहीं देते थे। आपके अलावा और भी लड़कियां थी वहाँ पे? जी, एक और ये लड़की लेके आई थी। कहाँ से? ये लाहौर की थी, वो उसका 1.5 साल का बेटा था, उसको अपनी बातों में ये वर्गला के ऐसे उसको ले गए थे। तो उसे भी 1-2 दिन को काम पे भेजा, वो इनके हम सब के पाँव में गिरी कि एक बार मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा छोटा सा बेटा है। ये उसको कराची पक्का बेचने जा रहे थे। इन्होंने काफ़ी लाख रुपया ले लेने थे, बेचने जा रहे थे, मैंने उसको बता दिया था और फिर उसने वहाँ पे जाके हंगामा कर दिया। इन सब लोगों ने उसको इतना मारा, वो फिर अपने घर चली गई। जिस दिन आप बाजियाब हुई उस दिन क्या हुआ? वो ये लोग मुझे लेकर आए थे, उस दिन भी ये लोग मुझे कह रहे थे जा, मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि पुलिस वाले भी इनके साथ हैं। इसने मुझे कहा तुम ना जाओ, मैं आके तुम्हारे चेकअप करवाती हूँ, नहीं जाओ तुम। अच्छा, जिस दिन आपको बाजियाब कराया उस दिन क्या हुआ? उस दिन इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऐसे से तुम्हारे साथ वाकया या पुलिस वाले अंकल हमारे साथ हैं, इन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने इनको बोला कि मैंने काम पे नहीं जाना, इन्होंने बोला ठीक है तुम नहीं जाओ, आके हम तुम्हारे चेकअप वगैरह करवाते हैं। मैंने बोला ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग साथ आए हैं। ये अंदर आई, ठीक है, मैं इसके रो के गले लग गई क्योंकि इतने दिन बाद आई थी, मुझे इतना मारते थे, तो इस वजह से फिर ये आए, ये मुझे गाड़ी में बिठा के इधर ले आए थे। वहाँ पे पुलिस वगैरह को मार वगैरह भी पड़ी? नहीं। कितने पुलिस वाले आए थे और कितनी लड़कियाँ उस टाइम थी जब आप वहाँ पे थी? वहाँ पे इसकी 2 बीवियाँ थी, बीवियाँ भी इसकी वकार की काम करती थी। पकड़ी गई वो? हाँ जी, वो भी बीवियाँ भी थी इसकी और एक और लड़की इन्होंने रखी हुई थी, वो किसी और आंटी के रेफरेंस से इसके पास आई थी। वो किधर है? वो लड़कियाँ भी हैदराबाद में हैं, तीनों की तीनों। पुलिस ने नहीं पकड़ा उन्हें? नहीं, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सिंधी लोग इतने तेज थे। वो फिर इसने अपनी बीवियों को फ़ोन करके मना कर दिया कि तुम लोगों को मैं बुलाऊं भी, अगर मुझे कोई फोर्स करे भी तो तुम लोगों ने नहीं आना। हमारे सर ने कहा कि वो लड़कियां भी बुलाएं, इन्होंने उसको तेज़ तराजी से फ़ोन करवा दिया कि तुम्हें मैं कहूँ भी, कुछ भी कहूँ, तुम लोगों ने नहीं आना। अच्छा,
आप बताइएगा कि नजमा आपकी सहेली थी और बहन बनी हुई थी, कितने अरसे से आप नजमा को जानती थी और आपको जब पता था कि वो ये मकरू धंधे में मुलविस है? भाई मेरी बात सुनिए, माइक मेरी पकड़ एक लें। ना इधर सब्जाजार में बहन बनी हुई है, अभी वो फोत हो गई है 2-2.5 साल से। अच्छा। ठीक है, ये उसकी बहन बनी हुई थी। मैं उसके घर में ना हम लोग ऐसे आना जाना था, सब्जाजार वो एल ब्लॉक में रहते थे उस टाइम। ठीक है, उधर से ये मेरी बहन बनी हुई थी। अभी देखे मैं कोई किसी के निजी मामले में मुझे क्या जरूरत, कोई जो भी है हम लोग तो नहीं है। वो हम तो आप लोग पे तो इल्जाम लगाती है कि आप भी पहले जिस्म फरोशी करती थी। मैं तो नहीं करती थी, मेरा मेडिकल करवा लो, कुछ अल्लाह का शुक्र है मेरे मियाँ हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। अगर मैं ये करती होती, ये बच्ची आपके सामने है, मुझे ये इल्ज़ाम तो ये भी लगा रहे हैं मैं बच्ची के से, मैं ऐसी माँ हूँ कि मैं अपनी बच्ची को बेचूंगी। इसको ज़हनी टॉर्चर वो लोग कर रहे हैं। ठीक है कि तुम अपनी माँ के बयान खिलाफ दो, किस वजह से? नहीं, वो क्यों इसको कह रहे हैं कि माँ के खिलाफ बयान दो? क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों की जान छुड़ेगी इसकी वो माँ। कहती है कि आपने पहले भी ऐसे कुछ लोगों के ऊपर पर्चे करा के पैसे आते हैं। मैंने कोई पैसे नहीं और कुछ भी नहीं लिया। आपने नजमा से मेरी बात 1,05,000 क्यों सुनिए, लिया? मैंने नहीं लिया, कोई सबूत है तो मुझे दिखाए। मैं 1 रुपया भी आराम है, ये भी मेरी बच्ची के सुनने में मेरे आया है कि ये भी बच्ची के कान मैंने तेरी बाप, मेरा पहले मियाँ 9C में अंदर था, इस वजह से मैं इसके घर पे ज़रूर रहती थी, मेरे सर पे छत नहीं थी। जिनके खिलाफ मैंने पर्चा करवाया था उनका एक लड़का मेरी बेटी को मैसेज किया था, उस बिना पे मैंने वो बच्चे को पकड़वाया, नाम लिया कि शायद इसके पास मेरी बच्ची ना हो। ठीक है, जिसका मैंने नाम लिया एक बंदा और था, उसने मेरी बेटी मुंह पे बैठी हुई है, उसने इसको जान से मारने की धमकियाँ दी थी। उन्होंने मेरे घर को लॉक लगाया हुआ है, अभी तक चल के आप देख सकते हो। ठीक है, उस पे मेरा शक गया कि हो सकता है कि इन लोगों ने। आपको पता था नजमा जिस्म फरोशी करती है? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता था? मुझे नहीं मालूम। आप नजमा के साथ कभी सिंध गई हैं? जी नहीं, मैं नहीं गई। मैं कराची में अपनी मामू मामी के पास थी, ये बच्ची पूछ ले। मैं फैक्ट्री में काम करती थी, उधर से मेरा बच्चा लाहौर के लिए आ गया, तो मैंने इसको बोला मेरे ऐसे सब बच्चा ना इधर से निकल आया, तेरी मेहरबानी है कि मेरा बच्चा लाहौर ना जाए। उसके पास 1 रुपया नहीं था। जो कितना अरसा पहले आपकी बेटी अगवा हुई थी? आपने मेरी- पर्चा कब करवाया था? मेरी बेटी को अगवा हुआ ये 3रा महीना। 3रा महीना। हाँ जी। और इस दौरान आपको किन किन लोगों पे शक था? मुझे सिर्फ वो लोगों पे, लड़कों पे? फैसल और गोहर पे शक था, क्योंकि उसके अलावा किसी पे शक उस नहीं? पे किसी पे, क्योंकि कोई भी उनके साथ तो हमारा झगड़ा तो था। फिर ये नजमा के पास से कैसे बरामद हुई? ठीक है, एक मुझे वीडियो आई, इसने किसी के नंबर से मुझे वीडियो भेजी है। ठीक है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि ये तो यही सांप है जिसने मेरी बेटी निकल ली है। फिर मैंने इसको राब्ता करती थी, मैं इसको अभी भी, आज भी मेरे पास सबूत है। मैंने इसको कहना कि बाजी किधर है, मुझे कहती सरगोदे, खुद हैदराबाद बैठी होती थी, मेरे साथ झूठ बोलती आपको थी। कैसे पता चला कि वो आपको वो सरगोदा कह रही है और हैदराबाद बैठी हुई है? हैदराबाद भाई, मुझे वो डिटेल मतलब जिस बंदे ने मतलब मुझे सेंड की थी ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा, वो बेचारा गरीब है। पुलिस वालों के साथ आपके ताल्लुक कैसे बने? पुलिस वालों के जब ये केस नहीं, हुआ, ये रिजवान वगैरह के साथ? रिजवान वगैरह के, वो वैसे भाई उधर शेराकोट में रहता है, भाई बना हुआ है। और ऐसा कैसे बना? उसका ऐसे मेरे मियाँ को मतलब वो भाई बना हुआ है, मेरा भी भाई बना हुआ है, हमारे मोहल्लेदार हैं हम लोग। उठना बैठना भी आप लोगों के साथ उसका? नहीं, इतना नहीं, मतलब बातचीत होती है और ऐसा कुछ भी नहीं भाई, हम लोग बुलाते। उसका बच्ची के अगवा और बाजियाब कराने में कोई किरदार है? नहीं भाई, जब उसको मेरी बात सुनो, मैंने ही उसको बोला, मैंने कहा ये देखो मुझे वीडियो आई है। ठीक है, उसने देखी, उससे वो बंदे से भी आप बुला के पूछ सकते हो कि उसको भी ये बोलती थी मैं सरगोदा में, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज ये किसी पुलिस वालों को बुलाना कोई जुर्म तो नहीं है भाई क्योंकि बहन पुलिस तो वालों के ऊपर अक्सर इल्जाम लगता ना है ना कि ना वो कोई जिस्म पुलिस फरोशी के वाला जो भाई अड्डे कोई हैं कुछ उनकी। नहीं है। जितनी साजिद कमर ने इस चीज में मेरी मदद की है ना, कितने पैसे लिए साजिद पुलिस कमर वाले- ने आपसे? मेरे से कमर 1 करा? रुपया हराम है। बकायदा मैं थाने में आती थी, मैं गुर्दे की मरीज हूँ, मेरा गुर्दा खराब है। भाई ने मुझे पूछना, बाजी चाय पी लो, बाजी मैं मेडिसिन मंगवा के दूँ। इन लोगों ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, अच्छा, इनकी बदौलत है कि बाकी आज- किसी पुलिस वाले का इसमें लेना देना नहीं है? मैं जिसका वो नाम ले रही है नजमा, किसका नाम ले रही हूँ? रिजवान वगैरह? रिजवान वगैरह भाई नहीं, इसमें देखो कोई जुर्म नहीं है, वो मेरा भाई बना हुआ है, मेरा कोई भाई नहीं है, एक ही मेरा भाई है। तो ये आप अब ये कह रही हैं कि आप नजमा को जानती हैं और लेकिन आपको नहीं पता था कि वो जिस्म फरोशी करती है? मुझे या नहीं लड़कियां- भाई, मुझे नहीं मालूम, मेरी बात सुने, मैं इस आपको नहीं पता था कि वो धंधा करती है और करवाती धंधे है? धुंधे का भाई मैं इतने और जो आपके ऊपर वो इल्जाम लगा रही है वो भी सब झूठ है? इसको मेरी बच्ची सामने आपके, आप पूछ लो, ये मुंह पे बैठी हुई सही। है। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कैसे ही मालूम हुआ कि लड़की जो है वो हैदराबाद के अंदर है, कैसे इन्होंने छापा मारा, ये मुकदमे की क्या तफसीलात हैं, कैसे मुकदमा दर्ज हुआ, मुद्दईया कुछ कह रही है, मुलजिमा कोई इल्ज़ाम लगा रही है, सच्चाई क्या, इनसे जानते हैं।
कमर भाई, आपके पास ये मुकदमा कब दर्ज हुआ और तफ्तीश कैसे चली आगे, कैसे आपको सारे ये चीज़ें पता चली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2352 नंबर मुकदमा है। ये 6 महीने में दर्ज हुआ था। तकरीबन 3 माह हो गए इस मुकदमे को। तो ये अननोन मुलजमान के ख़िलाफ़ था और इसमें हाई कोर्ट की तरफ से भी हमें डायरेक्शन थी और सीनियर हाई अप्स की तरफ से भी कि जल्द से जल्द जो है वो मगविया जो है वो उसको बरामद किया जाए। ये जो हमारे CCPO साहब हैं, DI साहब इन्वेस्टिगेशन है, SS साहब इन्वेस्टिगेशन है, SP साहब इन्वेस्टिगेशन है और DSP साहब नवापुर सर्कल है। ये जो बच्चे अगवा होते हैं या बच्चियाँ अगवा होती हैं या कम सिन बच्चे बच्चियाँ अगवा होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा उनको इनका फोकस है और इस पर डे टू डे प्रोग्रेस हमें देनी पड़ती है। ठीक है। तो इस केस में भी हमें काफ़ी डांट डपट खानी भी पड़ी और इसमें पहले इन्होंने अननोन FIR कराई, फिर उसके बाद इन्होंने मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ? नामालूम। अच्छा जी। तो इसमें फिर दो तीन बंदे इन्होंने नामजद किए जिन पे इनको डाउट था या कोई मैसेज वगैरह, जिनके वो नाम ले रही गौहर वगैरह? गौहर है और एक फैसल नाम का ठीक है। बंदा है, एक और लड़का था। तो उनकी हमने इंटरोगेशन की लेकिन उनसे कोई सरेदस्त कामयाबी हासिल ना हुई। उसके बाद हम अपने तौर पे सीनियर्स की डायरेक्शंस पे जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जदीद तरीका तफ्तीश को इस्तेमाल करते हुए कोई हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई, सोर्स आया जिसमें ये जो नजमा है ये इसको ले जाती हुई नज़र आती है। तो तब हमने इसकी रैकी की। इसकी 2-3 ठिकाने थे। ये बेसिकली रहने वाली है सरगोदा की और वहाँ पे इसके कत्लों की दुश्मनी है। इसका हस्बैंड जो वो मर्डर हुआ है और इन्होंने भी बंदे शंदे मारे हैं। तो वहाँ से ये छोड़ के इधर मनावा में रह रही थी रेंट पे। वहाँ से पता चला कि ये हैदराबाद शिफ्ट हुई है क्योंकि ये 8-9 साल से इसके और दौरान तफ्तीश मुलज़म वकार ने ये बताया कि 8-9 साल से इनके ये धंधे में मुलवस हैं। ये छोटी बच्चियाँ यहाँ से वर्गला के ले जाते हैं। कभी इनके खिलाफ पहले कोई पर्चे हैं इस किस्म? जी बिल्कुल। ये सिंध में भी इसके खिलाफ एक FIR है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और यहाँ पे भी इनके खिलाफ सबका रिकॉर्ड है। ठीक है। तो आपने फिर किस बुनियाद पे वहाँ पे छापा मारा? आप लोगों को कैसे पता चला कि ये वहाँ पे है और बच्ची वहाँ पे हो सकती है? मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि हमारे पास सोर्स था और जदीद जो टेक्निक्स है उसमें CDR है, उसमें जियो फेंसिंग है, उसको हमने यूज़ करते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह रेड किया और कामयाब रेड हुआ। आपके सामने ये 3 माह से जो ये मगविया थी मनाहिल कमसिन बच्ची, इसको बाजियाब कराया खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सिर्फ इसको बाजियाब कराया बल्कि ये जो 2 ये मुलज़मान हैं इस मकरू और घिनौने धंधे में जो मुलवस हैं उनको भी अरेस्ट किया है। अच्छा कमर साहब, उसने दौराने इंटरव्यू भी बताया कि कुछ पुलिस वाले भी उसके साथ उठते बैठते थे और जो मगविया है उसकी वालदा के साथ भी उनका ताल्लुक था और ये सारा कुछ उनके इल्म में था और बच्ची जो थी उसको माँ ने भेजा था। दौराने तफ्तीश ऐसी कोई चीज़ सामने आई? नहीं, इंटरोगेशन में अभी तक ये बात सामने नहीं आई। हम जो भी मुलज़म पकड़ते हैं या चोर डकैत पकड़ते हैं या कोई क्रिमिनल्स पकड़ते हैं तो वो यही कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये काम नहीं किया या मुझे करवाया गया है या मैं बेकसूर हूँ, मैं पहले कभी जेल भी नहीं गया। हालांकि वो 100 मुकदमात में मंशियात तो लाहौर में आम है ही है। ये जिस्म फरोशी का जो मकरू धंधा है ये कैसे चल रहा है? अगर इतनी पुलिस विजिलेंट है और इन लोगों के खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ कर रही है तो वो कहती है कि मैं 7-8 साल से लाहौर में कारोबार कर रही हूँ, यहाँ से मैं सिंध भी जाती हूँ और ये लड़की जो बच्ची बाजियाब आप लोगों ने कराई है ये भी यहाँ से वो लेके वहाँ पे गई। तो ये कैसे फिर सारी चीज़ें चल रही हैं? असल में हर क्रिमिनल माइंड का अपना माइंड होता है, उनका अपना माइंड सेट होता है। ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो नए CCPO साहब आए हैं और जो हमारी नीचे इन्वेस्टिगेशन की हाई अप्स हैं, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SS साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नवापुर सर्कल, इनकी ये टॉप प्रायोरिटीज़ में है ये कब्बा खानों का खात्मा, मंशियात फरोशी का खात्मा, कब्जा ग्रुपों का खात्मा। तो इन लोगों ने तरीका वतीरा बदला होता है। अब यहाँ से ये जब यहाँ पे थोड़ी सख्ती हुई तो ये हैदराबाद चले गए। और इसके कोई साथी हैं जो जिनको गिरफ्तार करना भी बाकी है? जी बिल्कुल, इस पे अभी तफ्तीश जारी है इंशाल्लाह ताला। जो बकाया रह गए हैं अभी आप देखें कि वहाँ पे मज़ाहमत का सामना क्यों करना पड़ा? चूँकि यहाँ पे वहाँ पे इनका नेटवर्क है और वहाँ पे इस तरह के सारे लोग रह रहे हैं इनके साथ। और मैं आपको बताऊं कि आप ये इसका वो निकालें डाटा तो मेरा ख्याल है कि कोई हज़ारों केसेस होंगे जिनमें बच्चे बच्चियाँ अभी तक लापता हैं या नहीं मिले, या कम से कम बच्चे बच्चियाँ अभी तक नहीं मिले या लापता हैं। और अदालतों की तरफ से बहुत सख्त वो ऑर्डर्स होते हैं कि इनको रिकवर्स करवाएं जल्द से जल्द। इसी केस में भी यही सूरत हाल थी।
तो आप देखेंगे ये इस तरह के जो लोग हैं ये बाज़ औक़ात ख़रीद के, बाज़ औक़ात अगवा करके। इसके अंदर ये वाली चीज़ सामने आई है कि इसको बच्ची को बेचा गया है या क्या हुआ था? ये अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी सरेदस्त तो यही था कि इसको ज़बरदस्ती ले जाया गया और वहाँ पे इसको ज़बरदस्ती रखवा के इससे धंधा करवाना चाहते थे और पैसे बटोरना चाहते थे। तो अगर ये ऐसी बात थी भी, एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये इसकी वालदा की मर्ज़ी से गई है जिस तरह वो कह रहे हैं, तो इसमें उसको खुफिया रखना या वहाँ हैदराबाद शिफ्ट करना या किसी पुलिस ऑफिशल्स को इतला ना देना या किसी मुअज़्ज़िन को जो है ना इसके बारे में ना बताना, तो ये इसका क्रिमिनल मुजरमाना फेल है और इसमें ये किसी भी तरह बरीज़ुमा नहीं हो सकते। एक मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो इनको चाहिए था कि ये फौरी तौर पे पुलिस को बताते हैं। हम जो 2.5 माह से मतलब सामना कर रहे थे और बड़ी इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन भी थी, प्रेशर भी था, क्योंकि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो तो ये कहते हैं कि इनको ढूंढ के लाएं, जहाँ से भी ढूंढ के लाना है, चाहे मुद्दई के पास। लेकिन अगर आप लोग कामयाब हो गए, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और इस ना सिर्फ सुरखरू किया कि बल्कि इसमें जो मुलव्वस अरकान है, जो इनके ग्रोह के मेम्बरान, उनको भी हमने अरेस्ट किया। बहुत शुक्रिया। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून जब अपने मुंह से इस चीज़ का इतराफ़ करती है कि वो मकरू धंधे में मुलविस है और लड़की से भी वो धंधा करवा रही थी, जबकि उसका जो साथी मुलजिम है वो कहता है कि ये नजमा बच्ची को उसके पास छोड़ के गई थी और 6,000 रुपया रोज़ाना का वो उससे ले रही थी। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। इन चीज़ों को देखना अभी बाकी है कि जो मुलजिमा नजमा है उसका और इसकी बच्ची, जो मगवी बच्ची है, उसका क्या ताल्लुक़ है, क्या आया इनके दरमियान कोई लेन देन चल रहा था या नहीं चल रहा था। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि लाहौर में अभी भी ये मकरू धंधा हो रहा है और यहाँ से लड़कियाँ, जैसे मिनाहिल ने भी बताया कि एक और लड़की भी लाहौर से आई थी जिसने मिन्नत समाजत की कि उसको छोड़ दिया जाए। लाहौर से ये लड़कियों को स्मगल किया जा रहा है दूसरे सूबों में, जहाँ पर उनसे ये मकरू धंधा करवाया जा रहा है। ये लाहौर पुलिस के लिए और आला हुकाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। एक बच्ची को लाहौर से अगवा करके सिंध ले जाना और फिर वहाँ पर उससे इस तरह का मकरू धंधा करवाना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। और आपने जैसे सुना कि मुलजिमा ये कह रही थी कि वो बच्ची को उसकी मर्ज़ी, उसकी माँ की मर्ज़ी से लेके गई, लेकिन जब उससे हमने बात की तो उसने ये भी इंकशाफ किया कि वो 7-8 साल से ख़ुद भी इस मकरू धंधे के अंदर मुलविस है और वो ये धंधा कर भी रही थी। और वहाँ पे हैदराबाद के अंदर ऐसे लोग भी थे जिनके पास वो यहाँ से लाहौर से लड़कियों को अगवा करके यहाँ बहला फुसला के लेके जाती थी। हमारे साथ इस टाइम माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जब एक औरत कोई भी डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम कर सकती है, किसी जगह पे नौकरी कर सकती है, तो फिर वो इस तरह का मकरू धंधा क्यों कर रही है? क्या ये कोई ज़हनी आप कह लें कुछ इंसान के जहन में कोई ऐसा इशू हो जाता है कि वो इसी चीज़ को समझता है और फिर उसी चीज़ को करना शुरू हो जाता है? ये तमाम चीज़ों के सवालात इनसे रहते हैं। मेरी वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक औरत जिसके दोनों हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, चल फिर सकती है, जवान है, वो जिस्म फरोशी जैसे मकरू धंधे में क्यों आ जाती है और आने के बाद फिर उसको वो लेके क्यों चलती जाती है अपनी ज़िंदगी में? प्रोस्टिट्यूशन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे के अंदर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि चार्म, लाइज, डिसेप्शन, मतलब झूठ, धोखे, फ्रॉड के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। हमारे मुआशरे में जितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी से मेरा मुराद है कि जितना ज़्यादा हम दोगले हैं कि हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, अगर ये आपके कल्चर के अंदर परसिस्ट कर रही है ये चीज़, तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि इसकी डिमांड भी मौजूद है। अगर ये चीज़ सप्लाई हो रही है, बिज़नेस का एक नॉर्मल सा असूल है कि जो चीज़ सप्लाई होती है वो सिर्फ तभी होती है जब उसकी डिमांड होती है। तो हम अगर पूरा का पूरा कसूर जो है वो इस प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं, एज इन जो प्रोस्टिट्यूट्स जो ये प्रोवाइड कर रही हैं चीज़, जो कि पता नहीं उनके क्या रीजंस है करने के, क्या उनकी पावर्टी की वजह से, मतलब गुर्बत की वजह से, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, या जैसे आपने कहा कि क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि जिसकी वजह से लोग किसी प्रेशर के अंदर आकर ये काम करने लग जाते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि क्या वजह है।
लेकिन यूजली देखने में है इस केस की, अगर हम पर्टिकुलरली इस केस की बात करें, वो औरत अपने मुंह से बता रही है कि वो खुद प्रोस्टिट्यूशन करती थी। उसके बाद उसकी ये सहेली थी जिसकी बेटी को उसने अगवा किया और उसके बाद सिंध ले गई और वहाँ पे उसको इस मकरू धंधे में बिठा दिया और उससे जो डेली बेसिस पे पैसे मिलते थे वो पैसे कमा रही थी। तो देखें, अगर उसका कोई अपना फाइनेंशियल इश्यूज थे, नहीं इश्यूज थे, तो वो खुद इस लाइन में आ गई। ठीक है, लेकिन उसने तो वो इश्यूज अपने इस धंधे में आने के बाद ओवरकम कर लिए, तो फिर अपनी सहेली की बेटी को क्यों आगे लेके जा रही, और औरतों को क्यों वो? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि अगर उसको डेली बेसिस के ऊपर उसको एक वेज काइंड ऑफ मिल रही है और उसको एक होलसम अमाउंट मिल रही है, उसको पता है मुझे इस काम के अंदर अब ये है कि मैं आउटसोर्स कर रही हूँ। बेसिकली जो काम वो पहले खुद कर रही थी, अब वो आउटसोर्स करके एक यंगर बच्ची से वो करवा रही हैं। तो जब आप एक यंगर लॉर्ड से, एक यंगर बच्चे से करवा रहे हैं, आई एम सॉरी बट दिस इज़ द बिटर रियलिटी कि जितनी यंग एक लड़की होती है उतनी ज़्यादा उसकी वर्थ भी होती है इस प्रोफेशन के अंदर। और जब उसको उसकी वर्थ के पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों अपना इजी इनकम नहीं बनाने की कोशिश करेगी। एंड द गर्ल, प्लीज़ रिमाइंड मी, हर एज वाज 14-15 साल। 14-15 साल। इसका मतलब है कि वो एक माइनर है, एक माइनर है जो कि अगर हम ये भी कहें कि जी वो विलिंगली कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है ये चीज़, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल ही नहीं कंसिडर कर सकते इस क्राइम के लिए, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल है, वो बहुत ईजीली इन्फ्लुएंस हो सकती है किसी की भी बातों से। और ऐसी खातून जो कि ऑलरेडी इस प्रोफेशन का पार्ट रही हैं कई सालों तक, इसका मतलब है कि उनको पता है कि एक बच्चा या बच्ची जो है वो मुझे आगे से क्या सवाल करेगा या मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इसको इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखने के लिए। इंसानी दिमाग के अंदर कुदरत की तरफ से एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चिप लगी हुई है कि आप कोई भी गुनाह करते हैं या गलत काम करते हैं तो आपको गिल्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो औरत खुद इस धंधे में मुलविस थी तो क्या उसको गिल्ट नहीं होता होगा? और फिर इतनी छोटी एज की बच्ची को इस घिनौने कारोबार में लाना, तो ये क्या समझती हैं आप साइकोलॉजी में, इसको क्या कहेंगे कि इंसान का ज़मीर मुर्दा हो गया क्या? या ओके, सो हम अगर किसी को रिमोर्स, गिल्ट, पछतावा ना हो अपने किसी भी क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी को करने का, तो उसका फिर हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ये एक साइकोपैथोलॉजी है जिसके अंदर बंदा जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। साइकोपैथी के अंदर या सोशियोपैथी के अंदर भी इवन इंसान को लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो जस्टिफाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, हम साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, विच मीन्स के मैं कोई भी गलत काम करूँगी, मेरे पास उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी कि मैं कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एंगर इश्यूज़ हैं और वो कहता है कि मैं अब उसको अंदाज़ा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हो जाते हैं अपने गुस्से की वजह से, बट जब आप उससे पूछेंगे कि आप क्यों ऐसा हो जाता है आपके साथ, उसके पास हमेशा कोई रीज़न होगी कि अगला बंदा कुछ करता है तो इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उस सिचुएशन में होता हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये एंगर का इस काम से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही, जैसे आपने बोला कि ये रिलीजियसली, मॉरली इनकरेक्ट चीज़ है। और हम एक बंदा अगर इवन हमारी सोसाइटी नहीं इसको एक्सेप्ट करती। Are you sure? डेफिनेटली आप अगर देखें जो इस सारे कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उनको सोसाइटी में कौन ओन करता है? पसंद नहीं करते, हम उनको ओन नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी हमें ये बताती है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क, इंस्टीट्यूट ऑफ द सोसाइटी अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सोसाइटी ने उसको स्पेस दी है। आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगी कि एक औरत जो इस मकरू धंधे में थी और वो बाद में फिर उस सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाती है और उसको कोई गिल्ट नहीं है, उसको कोई तमीज़ नहीं है कि वो छोटी उम्र की बच्ची को इसके अंदर धकेल रही है या बड़ी उम्र की धकेल रही है, तो आप क्या कहेंगे इसको? कंक्लूजन इस बात का यही है कि अगर इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और स्पेशली अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है लोगों को पैसे दे रही है, मतलब उसको किसी तरीके से फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो फाइनेंशियल गेन्स जो हैं क्या हम और चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को, क्या और मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनको इस तरफ को जाने की ज़रूरत पेश ना आए। जब उस औरत ने जब ये स्टार्ट किया होगा काम, प्रॉबेबली शी वाज आल्सो इन अ यंगर एज, उसने वो क्यों स्टार्ट किया था। हमें हमेशा रीजंस ढूंढने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ की बेस क्या है, जो है ना सवाल क्यों, वाई क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू बिगिन फ्रॉम। कि क्राइम तो हो गया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसकी रीजंस क्या है। थैंक यू वेरी मच।
मैरी परवेज़ की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मैरी का भी यही ख्याल है बतौर माहिर नफ्सियात होने के कि इंसान जब इस किस्म का गुनाह कर रहा होता है तो वो खुद से इस चीज़ को अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है और उसकी नीड्स को पूरा कर रही है वो चीज़, उसकी ज़रूरियात जितनी है फाइनेंशियल या मॉरल जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर रही है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है और उसका जहन जो है, जो इंसानी जहन खुद से एक मलाल करता है, जो एक गिल्ट पैदा होता है, वो उस कॉन्शियस को जो है वो खामोश करा देते हैं और वो इस चीज़ के ऊपर अपने आप को राज़ी कर लेता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस केस में भी मैरी को यही लगता है कि उस औरत ने क्योंकि खुद से ये कारोबार करना शुरू किया तो वो उसका कॉन्शियस जो था उसको उसने किसी तरह से बहला फुसला लिया और उसके ऊपर रजामंद कर लिया कि वो जो कर रही है वो ठीक है। और फिर जब उसकी दोस्त की बेटी की बारी आई या और ख़वातीन की बारी आई जिसको वो अगवा करती रही या बहला फुसला के लेके जाती रही है, तो उसने अपने आप को इस चीज़ के ऊपर रजामंद कर लिया था कि वो जो कर रही है वो ठीक है। नवाकोट के इलाके से अगवा होने वाली मिनाहिल को 3 महीने के बाद पुलिस ने बाजियाब्त तो कर लिया, लेकिन मुलजिमान ने जो इंकशाफात किए कि उनके साथ पुलिस एहलकार भी बैठते थे, उनकी पुष्पनाही भी करते थे, ये महकमे की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। और जिस तरह से मिनाहिल को लाहौर से अगवा करके सिंध ले जाया गया और वहाँ पर उससे मकरू धंधा करवाया गया, इस चीज़ की भी कलई खोलता है कि लाहौर पुलिस अपने फ़राइज़ से गाफिल है। ये एक मिनाहिल की कहानी नहीं बल्कि बहुत सी मिनाहिल जिनका उस बच्ची ने जिक्र किया उनकी कहानी है। मिनाहिल को तो पुलिस ने बाजियाब करा लिया, लेकिन ऐसी कई बच्चियां हैं जिनको लाहौर से अगवा किया गया, छोटी उम्र की वजह से उनको अगवा किया गया और इस मकरू धंधे में मुलविस अफराद ने उनको इस धंधे से में मुलविस दीगर जो लोग हैं उनके हाथों बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया और आज तक वो बच्चियाँ अपने अहले खाना से नहीं मिल सकी या अपने घर वापस नहीं लौट सकी। पुलिस जो अरबों रुपए के वसाइल ले रही है उसका फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के मुलजिमान लाहौर शहर में जहाँ पर भी ये धंधे में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन करे ताकि ऐसी मिनाहिल जैसी बच्चियाँ जो हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके और वो इस तरह के मकरू धंधे में ना आ सके। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।